अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है और मिस्त्री जो है ना वो हमारे 8 बजे तक आ जाते हैं, 7:30 8 बजे तक आ जाते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना अपनी सफाई कर लेती हूँ। आज का व्लॉग जो है ना वो अपनी सफाई से ही शुरू करती हूँ। तो ये मेरे गाँव वाला घर है जो कि आप लोग पहले जब से व्लॉग देख रहे हैं तो वो मैं यहाँ गाँव आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा नाने अब्बू के घर का काम हो रहा है, तो अम्मी के साथ आ गई थी बस कुछ दिन के लिए। तो ये जो कमरा है ना ये अभी मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर्दी आ गई है, इस वजह से सारे बिस्तरे वगैरह मैंने समेटे हैं। और अभी मैं जो हूँ इस तरह मेरा ड्रेसिंग जो है ना ये वैसे तो फर्नीचर सारा मेरा ही है और नाना अबू के घर मेरा पड़ा हुआ है क्योंकि मेरा भी घर बनने वाला है। इंशाल्लाह ताला बन जाएगा, फिर मैं अपने घर ले जाऊँगी अपना फर्नीचर। तो ज़ाहिर है अपनी चीज़ हो तो फिर उसे साफ़ सुथरा भी रखना पड़ता है। तो अभी ना क्योंकि घर में मिट्टी वाला काम हो रहा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो जिसकी वजह से ना पूरा फर्नीचर मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा था। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि आज जो है ना अलीहा सो गई थी, तो मैंने कहा अलीहा सो गई है, मुझे मौका मिला है तो अच्छे से सारे घर की सफाई हो जाए। तो ये माशाल्लाह से हम लोगों ने फ्रिज भी न्यू ली है, ठीक है। और सारी खलारा वगैरह मैंने सारा समेट लिया था और नीचे कारपेट बिछाया हुआ है जो कि आप लोग को नज़र आ रहा है। और कारपेट जो है ना वो यानी इसलिए बिछा दिया क्योंकि सर्दी भी है तो फिर फ़र्श पे पाँव बड़े ठंडे होते हैं, इसलिए इसका ये भी फ़ायदा है। और दूसरा ये कि क्योंकि कमरा बहुत छोटा है और एक ही चारपाई है तो अगर हम लोग फिर नीचे जो है ना तलाइयाँ बिछा के सो जाते हैं, नीचे ना गद्दे डाल के सो जाते हैं, तो ब्रश के साथ काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है। तो मैंने ब्रश सारा कारपेट के ऊपर लगा ली। ये सीमेंट की बोरियां आप लोग को नज़र आ रही हैं क्योंकि ये ना बाहर हर जगह पे पानी पानी था, तो मिस्त्री ने कहा कि अगर ये ख़राब हो गई ना, पानी लग गया ज़रा सा भी, तो ये सीमेंट जो है ना पत्थर की तरह बन जाना है। इसलिए भी नाना अबू ने ना कहा कि यह कपड़ा नीचे बिछा के ना तो इसको सीमेंट की बोरियों को ना अंदर रख लेते हैं, इसलिए ना अंदर रख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और सफाई मेरी तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर यानी मुकम्मल हो चुकी थी, ठीक है। दरवाज़ा मैं बंद करके इसलिए करी थी क्योंकि मैं साथ में अपनी शूटिंग भी कर रही थी, तो मुझे ये था कोई आ ना जाए। उसके बाद ये मेरे न्यू बिल्कुल बिस्तरे हैं, ठीक है, जो आप लोग को नज़र आ रहा है, देखिए बिल्कुल। और इसका प्रिंट कितना प्यारा है। तो ये नीचे तलाई मैंने इसलिए बिछा दी थी क्योंकि एक ही चारपाई है जैसा कि पहले बताया, तो यहाँ पर फिर आदमी वगैरह बैठ जाए नीचे, फिर यानी हम वगैरह हमारे जैसी औरतें वगैरह बैठ जाएँ। तो ये मैंने बिछा कर ना ये क्योंकि न्यू निकाला मैंने अपना, मेरे जो दहेज का था वो निकाला था मैंने। और ये जो है ना फिर मैंने नीचे इसलिए बिछा दिया कि चलो जिसने नीचे नीचे बैठना वो नीचे बैठ जाएगा। और एक मैंने रज़ाई रख दी थी ताकि जिसने भी लेनी होगी वो ले लेगा आराम से। वैसे ली तो किसी ने नहीं थी, हाँ मैं ही सोई थी। तो उसके बाद ये नाना अबू के लिए कपड़े निकाले थे क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे उन्होंने चेंज नहीं किए थे, तो निकाले थे तो प्रेस करने थे, लेकिन लाइट चली गई हमारी। और लाइट आई हमारी जो है तकरीबन 3 बजे तक। तो यहाँ पर जो है सफाई मेरी सारी हो चुकी है, तो मैं आप लोग को पूरा टोटली कमरा दिखाती हूँ, ठीक है। ये एक चारपाई और ये साथ में, और ये मेरा शोकेस है जिसमें मैंने सारे बर्तन रखे हुए हैं। ऊपर मैंने एक बैग रखा हुआ है और ये साथ में इस तरह मैंने 2 डेकोरेशन पीस लगाए हुए हैं और ऊपर छत इस तरह की है और एक पंखा लगाया हुआ है हमने। और सामने भी 2 डेकोरेशन पीस है, एक डेकोरेशन पीस जिस पे माशाल्लाह लिखा हुआ है और साथ में क्लॉक लगाया हुआ है। और ये इस साइड पे आ जाता है, ये मैंने वो सेटअप बनाया था नीचे। और ये सीमेंट की बोरियां हैं और ये जो है ना किल्ली लगाई है कपड़े वगैरह अटकाने के लिए, सही है। और ये पूरा बाकी का रूम है। ये नीचे कारपेट है, कारपेट पूरे कमरे में ही है, लेकिन आधी साइड पे ये चारपाई भी चाहिए। और लिहा सो रही थी, उसे मैंने केस में लपेट के डाला हुआ था। तो ये हमारी इसी कमरे में साथ ही फ्रिज रखी हुई है, ये साथ ही नीचे टीवी है, जो टीवी नाना अबू ज़्यादातर देखते हैं, हम इतना नहीं देखते। और ये कमरे का दरवाज़ा आ जाता है। और ये ऊपर रोशनदान रखा हुआ है ताकि कमरे की हवा से वो बाहर चले जाए और बाहर की ठंडी हवा अंदर आया करे, ठीक है। तो ये है सारा मेरा पूरा रूम, ठीक है, जो कि आप लोग देख चुके हैं। तो अब बारी आ जाती है नाश्ते की। तो नाश्ते में हम लोग खा रहे हैं आज ये सामने नहीं किसी के घर से आया था साग, और साथ में ना सामने वाली हम सही के घर से ले लिया था मक्खन, तो मक्खन इसमें ऐड कर लिया था और साथ में पराठे बना दिए थे घर में ही, तो बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोगों को। और ये मेरे अम्मी और अब्बू हैं, ठीक है। और अब अब्बू कह रहे थे मुझे मत लाना, मैंने कहा नहीं क्यों नहीं, आप लोग तो आएंगे। तो मैंने कहा चले जल्दी से अब मैं भी बैठ के खा लेती हूँ। सारी फैमिली बैठी हुई थी मेरी, तो जल्दी जल्दी से फिर खाते हैं, पहले बाकी की बातें बाद में करते हैं।
तो अब नाश्ता कर लिया था और नाश्ते के बाद बारी आ जाती है खाने की दोपहर की, क्योंकि आज मिस्त्रियों के लिए हम लोग बना रहे थे अंडे, प्याज वाले अंडे, ठीक है, जो नॉर्मल मोटा मोटा प्याज होता है वो वाला। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत डाउन हो गई थी, तो क्योंकि आज हम लोगों ने बनानी थी कड़ी, तो कड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, तो इसलिए सोचा कि आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लाइट भी चली गई थी, तो सोचा कि प्याज वाले अंडे बना लेते हैं उनके लिए। तो प्याज इतने कड़वे थे कि मेरी आंखें निकल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने काटे, क्योंकि अम्मी जो है ना उनको नहीं मैं काटने दे सकती थी, उनकी आइज़ पहले ख़राब है, ठीक है। तो फिर भी मैंने काटी, हमारा माँ बाप हमारे लिए इतना करता है तो उनके लिए हम इतना नहीं कर सकते। तो प्याज मेरे यहाँ पर कट चुके हैं, सिर्फ अम्मी ने कहा था कि तुम रेडी कर दो, बाकी मैं बना लूँगी, क्योंकि अलिहा बहुत ज़्यादा तंग करती है। उसके बाद अम्मी ने कहा कि तुम प्याज वगैरह यानी मुझे रेडी कर दो मसाला, और साथ में आटा गूँध दो, बाकी मैं कर लूँगी। लेकिन बाद में हुआ ये कि आटा भी मैंने गूँध लिया और प्याज वगैरह भी मैंने बना दिए, लेकिन मजबूरी होगी क्योंकि अम्मी थक चुके थे। अम्मी कहते मुझसे रोटियाँ नहीं बन रही, फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी, लेकिन वहाँ से मैं शूट नहीं कर पाई, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से आटा गूँध देती हूँ, ठीक है। तो आटा जो है ना, इसलिए आटा आज नॉर्मली गूंदा था क्योंकि शाम में कड़ी बनानी है, और कड़ी के साथ मेरा दिल बड़ा कर रहा था, कल से मेरा दिल कर रहा था कि चावल बना लेते हैं। तो मम्मी कह रहे थे इसलिए फिर नॉर्मल आटा गूंदना जो कि इस टाइम पे वो खा लें, यानी मिस्त्री वगैरह को खाना दे दें, और रात में हम लोग 2-3 रोटियां हमारी शाम की हो जाए, इतना आटा गूंदना। मैंने तो अपने हिसाब से इतना ही गूंदा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो है ना मतलब कि ज़्यादा लग गया। मैंने तकरीबन मिस्त्रियों के लिए 10 रोटियां बनाई थी और 3-4 अपने लिए बनाई थी रोटियां, जिनमें किस किस ने खाई थी, मैंने और छोटे भाई ने खाई थी, अम्मी ने और नाना अबू ने रोटी खाई थी। यानी मैंने इतना आटा गूंदा था और फिर भी 2-3 रोटियों का आटा बच ही गया था, मेरे ख्याल से पड़ा ही होगा अभी भी। तो खैर आटा मैंने गूंदा और बस बाकी काम मैंने खुद ही कर लिया था जी। तो वीवर्स, इस टाइम पे मैं बैठी हूँ अपनी छत पर, और आप लोग को खेत नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारी छत है, इसके अभी बनेरे नहीं बनाए हैं हम लोगों ने, ये देखिए। और अभी रात का टाइम है, मगरिब के बाद का, वो देखिए खेत हमारे, ये सारा हमारा गांव है। तो करते हैं फिर अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोग को मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं गांव में आई हूँ। इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पर अपनी शिपिंग कर लेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।